बड़े ही हर्ष का विषय है। आज हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और एक बार खड़े होकर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय उत्तर प्रदेश शासन के बड़े ही उदार मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हमारे बीच में शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार जय घोष के साथ हम सभी शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव। और देखिए, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि जिस देश का राजा अगर एक सन्यासी होता है तो उस देश को, इस प्रदेश को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। वहां की प्रजा निरंतर उन्नति की ओर बढ़ती ही जाती है और यही भाव हम सभी ने देखा। देखिए किस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, आज से कुछ वर्षों पहले 7-8 बजे के बाद में कोई रात्रि में निकलना पसंद नहीं करता था और आज सुरक्षा की पूरी गारंटी है। रात को 2 बजे 4 बजे भी आप कहीं जाएंगे तो आपको बाल भी बाका नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम सभी अपने स्थान पर बैठ जाओ सभी लोग। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, एक बार पूरा पंडाल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, गोरक्ष पीठाधीश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाओ। जय जय श्री राम। बैठ जाइए आप लोग। जिस दिव्य और भव्य महाकुंभ का पूरे विश्व ने दर्शन किया, 51 करोड़ भक्तों ने इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया और जिसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सुचारू रूप से संभाली। आज पूरा विश्व भारत देश की ओर और भारत देश में भी उत्तर प्रदेश की ओर पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व देख रहा है। जैसे आपको कहा था कि गिद्ध ऊपर उड़ता है पर मांस के टुकड़े देखता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस महाकुंभ में भी अच्छाई नहीं देख पाते और कुछ गंदगियां ढूंढते रहते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुंभ शायद भूतो न भविष्यते कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कुंभ, इस महाकुंभ इस प्रयागराज की धरा पर दिखाया है। मैं माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर को नमन करता हूँ, इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, जिनके एक सनातनियों के चेहरे पर अगर मुस्कान है आज के समय में तो वह आपके चेहरे की है, आपके चेहरे की। आज अगर एक एक युवान बेटा बेटी अगर दम से बात करता है तो एक ही बात करता है कि हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे, और उनके सुंदर आनंदमय जो नेतृत्व है, जो निर्णय है, उस जनमानस को जो दिया जा रहा है वो भूतो न भविष्य थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपका आशीष वचन इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, जो शिव भक्त करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में आए हैं इस महाकुंभ में, आपका आशीष वचन प्राप्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगे मैया की,
यमुने मैया की, यमुने मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। महाकुंभ प्रयागराज में सतवा बाबा आश्रम में शिव महापुराण की इस पावन कथा के व्यासपीठ पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी, पूज्य सतवा बाबा की परंपरा में जगत गुरु के रूप में जिनका अभिषेक इसी महाकुंभ के आयोजन में हुआ है, ऐसे इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगत गुरु श्री सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, पूज्य संतजन और लाखों की संख्या में उपस्थित प्रदेश और देश से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाकुंभ के इस पूरे आयोजन में इस पावन कथा के माध्यम से सनातन धर्म के इस विराट स्वरूप को प्रदान करने के लिए व्यासपीठ पर सुशोभित पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी का मैं महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यही है विराट सनातन धर्म की एकता का संदेश जो इस कथा के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। हमारा सनातन धर्म अनुशासन पर बल देता है, अंतःकरण के अनुशासन के माध्यम से बाह्य अनुशासन को नियंत्रित करता है। और आपकी उपस्थिति, आपके द्वारा जिस धैर्य के साथ उनके वचनों को सुनकर के उसे आत्मसात करने के लिए अपने आप को तैयार किया गया है, सचमुच वह अत्यंत अभिनंदनीय है। आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने महाकुंभ में देखा होगा 13 जनवरी से लेकर के आज 16 फरवरी है। इन 33 दिनों में बहनों और भाइयों लगभग 52 करोड़ लोग आज सायंकाल तक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। आप मुझे बताओ, दुनिया के अंदर क्या इतनी बड़ी संख्या कहीं एकत्र हो सकती है क्या? और जिस अनुशासन के साथ आप यहां बैठे हुए हैं, क्या इस रूप में किसी आयोजन में भागीदार बन सकती है क्या? कहीं नहीं। जो लोग सनातन धर्म को कोसते हैं वो इस विराट स्वरूप का दर्शन तो देखें। मुझे लगता है कि जिस दिन वो इस विराट स्वरूप का दर्शन देखेंगे, करेंगे, वो उन्हें स्वयं ही अपने वचनों पर आत्मग्लानि महसूस होगी। कुछ लोगों ने अपने जीवन का ध्येय ही बनाया है भारत को कोसना,
भारतीयता को कोसना, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करना, लेकिन उनके इस प्रकार के किसी भी साजिश और किसी भी अफवाह और किसी भी उस षड्यंत्र का शिकार हमारा सनातन धर्मावलंबी नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। वे हमेशा मुंह की खाए हैं, आगे भी खाएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, महाकुंभ प्रयागराज ने एकता का जो ये संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब के लिए भी है। और वह संदेश एक ही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। हम सब की एकता इस देश की अखंडता का आधार बनेगा। और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। और उसी सुरक्षा के साथ जोड़ने के लिए हमें एकता के संदेश के साथ जुड़ना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सतवा बाबा बीच में बोल रहे थे कि कथा करें न करें, मैंने कहा भी देखो ना शब्द मत निकालिए। एक बार जब संकल्प हो गया है तो मैंने कहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी को प्रयागराज में कथा के लिए जरूर आमंत्रित करिए। यद्यपि हम लोगों को अभी कुछ ही दिन पहले काशी में भी इस पावन कथा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और काशी में भी यही विराट स्वरूप था। लेकिन सचमुच यह विराट स्वरूप ही महाकुंभ का वास्तविक स्वरूप है। और आज तो एक कथा विराम भी होने जा रही है, महाकुंभ के अवसर पर विराम होगी। बाकी तो कथा तो मैं हर 10 दिन में सुनता हूँ कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा फलानी जगह है, फलानी जगह है, और उन सभी स्थलों पर यही विराट स्वरूप देखने को मिलता है। सचमुच आप सभी अभिनंदनीय हैं। सनातन धर्म के इस अभियान के साथ बिना किसी लौंग लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना है, बिना किसी संकोच के। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वही तो संदेश दे रहा है, वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और महाकुंभ का यही संदेश है। मैं आप सबका व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी का, आप सभी श्रद्धालु जनों का और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जगतगुरु पूज्य सतवा बाबा, परंपरा से जुड़े हुए पूज्य संत श्री संतोषाचार्य जी महाराज का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मां गंगा से, भगवान प्रयागराज से, यहाँ के इष्ट भगवान बेनी माधव जी से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस कथा का फल आप सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं वाणी को बेता देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद।